हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं एड्रेसिंग मोड टॉपिक को, जिसमें उसके टाइप्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और टाइप्स को ही कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कि है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसके बारे में हमेशा की तरह कुछ पॉइंट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेंगे और इसका डायग्राम भी हम देख लेंगे। ओके, तो इसके बारे में कुछ जो है पॉइंट, जैसे कि दिस एड्रेसिंग मोड इज same as memory memory direct addressing mode, but the difference is in this addressing mode operand are present in the register instead of मेमोरी के जगह पर जो है रजिस्टर में प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम लोग बोलते रहे हैं रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, तो ये सेम है मेमोरी डायरेक्ट जैसा, बस क्या रहेगा, जहाँ पे मेरा वो मेमोरी को पॉइंट कर रहा था वहाँ पे वो रजिस्टर के एड्रेस को पॉइंट करेगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए डायग्राम को देख लेते हैं फटाक से। तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे मेमोरी नहीं रहेगा, यहाँ पे रजिस्टर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये रजिस्टर को पॉइंट करेगा इसलिए। तो यहाँ पे रजिस्टर फाइल बना लेते हैं बहुत सारा। तो ये जो है ये है रजिस्टर, और ये हुआ ऑपकोड, और ये हुआ एड्रेस फील्ड, और ये है इंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है क्या, रजिस्टर डायरेक्ट में कहता है ये जो प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा रजिस्टर का एड्रेस, जहाँ पे मेरा ऑपरेंड प्रेजेंट रहेगा। सपोज करिएगा यहाँ पे जो है डाटा प्रेजेंट है और ऑपकोड जो है ऑपरेंड प्रेजेंट है, तो ये जो है इस रजिस्टर को पॉइंट करते रहेगा। तो इस रजिस्टर का नाम मान लेते हैं आर है, तो ये R0 को पॉइंट करते रहेगा। ओके, बहुत सारा रहेगा R0 R1 इस तरह से बहुत रहेगा, तो यहाँ पे R9 कर देते हैं इसको। ओके, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली एक रजिस्टर के लोकेशन को पॉइंट करते रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते रहे रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके ऊपर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जिससे आपको फंडा क्लियर हो। और तो एग्जांपल यहाँ पे इसका हम ले रहे हैं इस तरह से, जैसे कि हम कह रहे हैं ऐड। ओके, और डेस्टिनेशन एड्रेस मान लेते हैं, दे देते हैं। ये तो सिंपल सा उसी तरीका से एग्जांपल हो जाएगा और कोई है नहीं। सिंपल सा उसी तरीका से, जैसे कि यहाँ पे जब भी यूज करेगा वो रजिस्टर का नाम यूज करेगा। रजिस्टर का जब भी नाम रहेगा तो वहाँ पे हम समझ लेंगे वो रजिस्टर का डायरेक्ट है, मतलब जो भी वहाँ पे वैल्यू आएगा वो रजिस्टर से ही आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे R0 और यहाँ पे हम लिख देंगे कोई वैल्यू या फिर कोई मेमोरी का यहाँ पे रेफरेंस भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, तो ये चॉइस करता है किस तरह से हम क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। तो सिंपली जो भी रहेगा, जहाँ यहाँ पे हम कोई भी एड्रेसिंग मोड का और यूज कर सकते हैं। जैसे रजिस्टर का तो दे ही दिए, तो रजिस्टर से डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा, वहाँ पे जो भी लोकेशन पे रहेगा वो वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जो भी डाटा है वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल वगैरह हम देखेंगे, फिलहाल के लिए इसके जैसा एक और है जो कि है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, उसका दोनों का एग्जाम्पल हम साथ में देख लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट लिख देते हैं पहले, और वो पॉइंट क्या है, इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड आर प्रेजेंट इन द मेमोरी। क्या रहेगा, ये मेमोरी में प्रेजेंट रहेगा। एंड इफेक्टिव एड्रेस जो है, इफेक्टिव एड्रेस किसका, मेमोरी का, वो प्रेजेंट रहेगा कहाँ, इज प्रेजेंट इन दी रजिस्टर। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ खेल हो गया। यहाँ खेल क्या हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट में कह रहा है ऑपरेंड तो रहेगा, हाँ ठीक है, तुम ऑपरेंड को मेमोरी में रख लो, लेकिन वो जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहाँ पे ऑपरेंड प्रेजेंट है, उस लोकेशन को हम रजिस्टर में रखेंगे, क्योंकि नाम है मेरा रजिस्टर इनडायरेक्ट, इसलिए।
तो यहाँ पे खेल हो गया क्या, यहाँ पे रजिस्टर भी रहेगा और मेमोरी भी रहेगा। तो जहाँ पर डाटा प्रेजेंट है उस डाटा का जो एक्चुअल एड्रेस है वो रहेगा रजिस्टर में। तो इसको अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझे तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, ये रजिस्टर है और ये मान लेते हैं मेमोरी है। ओके, तो थोड़ा सा डायग्राम को बना देते हैं अच्छे से। ओके, ये ऑपकोड, ये एड्रेस फील्ड, ये है रजिस्टर और ये है मेमोरी। ओके, तो ये जो कह रहा है ये एड्रेस, ये जो है एड्रेस फील्ड, ये एड्रेस फील्ड में रहेगा किसका, ये एड्रेस फील्ड में रहेगा रजिस्टर का एड्रेस। यहाँ पे रहेगा रजिस्टर का एड्रेस, तो रजिस्टर का एड्रेस से सपोज करिएगा ये इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, सपोज करिएगा इसका हम नाम दे रहे हैं R4, ये R4 को पॉइंट कर रहा है। और R4 में सपोज करिएगा एड्रेस है 700 और ये मान लेते हैं 400 है और ये 700 है। तो ये जो 700 है ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा इसको। मतलब क्या हुआ, मतलब हम इंस्ट्रक्शन से हम आया रजिस्टर और रजिस्टर से हम गए मेमोरी में। तो ये क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट, मतलब रजिस्टर जो है वो इनडायरेक्टली उसको पॉइंट कर रहा है। तो ये जो मेरा है ये इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन के जो एड्रेस फील्ड है उस एड्रेस फील्ड में रजिस्टर का एड्रेस रहेगा। और इस रजिस्टर के थ्रू जो है हम ऑपरेंड के रियल लोकेशन पे जाएंगे, जो कि सपोज करिएगा 14 है, तो वो 14 पे हम लोग पहुंच रहे हैं। या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे डाटा है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो है रीड और राइट परफॉर्म होगा किसमें, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। ओके, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। तो एग्जांपल हम कुछ इस प्रकार से इसका लिखेंगे। सपोज करिएगा यहाँ पे हम लिख दिए क्या, मूव और R1 और एट द रेट मतलब इनडायरेक्ट का यूज होगा R2। ओके, और यहाँ पे हम जो है मेमोरी भी बना ही देते हैं और R2 का वैल्यू, R2 इक्वल्स टू हम दे देते हैं 400। ये वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है, ये गिवन है। और ये 400 और यहाँ पे हम वैल्यू दे दे रहे हैं 11। तो अब इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। ओके, अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसको हम ट्रीट करेंगे, क्या करना है, मूव करना है ना, R1 में क्या मूव करना है, इसको मूव करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेमोरी लोकेशन ऑफ R2 में कौन सा वैल्यू 400, तो मेमोरी लोकेशन ऑफ 400 एट द रेट मतलब यही होता है। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, R1 में जाएंगे और ये क्या है, ये मेरा मेमोरी है। तो मेमोरी में 400 पे क्या पड़ा है, 11 पड़ा है, तो 11 को हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है। तो कोई भी आपको एड्रेसिंग मोड का जो है कम्बिनेशन करके इस तरह का क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे सकता है। आई होप आपको ये जो है क्लियर हुआ होगा, जो किस तरह से हम यहाँ पे इंक्रीमेंट और यहाँ पे जो है किस तरह से हम मेमोरी में रजिस्टर में डायरेक्टली जा रहे हैं और इनडायरेक्टली जा रहे हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो और भी बहुत सारा टाइप का जो है एड्रेसिंग मोड का टाइप बचा हुआ है, तो सबको वन बाय वन देख रहे हैं। अभी तो हम दो टाइप का देख लिए हैं और थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप का जो है मेरा ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसको भी हम साथ में देख ले रहे हैं। ओके, ओके, तो नेक्स्ट टाइप पे हम लोग मूव करते हैं जो कि है ऑटो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ऑटो डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट। एड्रेसिंग मोड। ओके, तो इसका पहले वही हम फिर से पॉइंट देख लेते हैं, कुछ थियोटिकल पॉइंट जिससे आपको समझ में आए। क्या, इट इज सिमिलर टू रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये क्या है, सिमिलर है किसके, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जैसा। ठीक है, इन विच रजिस्टर वैल्यू डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। यहाँ पर क्या होगा, रजिस्टर का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और डिक्रीमेंट करेगा। ओके, अब डिक्रीमेंट का मतलब क्या है और इंक्रीमेंट का क्या मतलब है वो समझते हैं। डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, इतना तो समझ में आ रहा है, डिक्रीमेंट मतलब जो है घटना और इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना। तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा जो है
दिक्कत रहता है, जैसे कि इसका मतलब होता है प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट करने का मतलब क्या है, पहले वैल्यू घटेगा उसके बाद यूज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डिक्रीमेंट द रजिस्टर वैल्यू देन एक्सेस दी डेटा। क्या करेंगे, पहले हम वैल्यू को घटाएंगे, उसके बाद उसके जो भी डाटा वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे हम उसको एक्सेस करेंगे। ओके। और इंक्रीमेंट का मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, डाटा को एक्सेस करेंगे। फर्स्ट एक्सेस दी डेटा देन इंक्रीमेंट द रजिस्टर वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्टर वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट था। और ऑटो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट क्या है, ये सिमिलर है रजिस्टर इनडायरेक्ट जैसा। जैसे क्या हो रहा था, मेरे इंस्ट्रक्शन में था वो रजिस्टर का एड्रेस रहता था, और रजिस्टर के एड्रेस से हम क्या कर रहे थे, मेमोरी के एड्रेस पे जा रहे थे। सेम उसी टाइप का है, बट यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होता है रजिस्टर के वैल्यू के साथ। तो डिक्रीमेंट का मतलब होता है प्री डिक्रीमेंट, मतलब पहले वैल्यू घटेगा, उसके बाद क्या होगा, उस लोकेशन पे हम जाएंगे डाटा को लेने। और इंक्रीमेंट में क्या है, पहले वैल्यू को हम ले लेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे रजिस्टर के वैल्यू को। आई होप आपको ये फंडा जो है रजिस्टर के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब जो है वो क्लियर हुआ होगा। ओके। तो ये जो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर है, ये बस इतना ही है। ओके। एक चीज़ और जो है वो समझ लेते हैं, अगला जो हमारा टाइप है एड्रेसिंग मोड का, वो है हमारे पास इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड या फिर इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है वो देखते हैं। ओके। तो इसका भी पॉइंट पहले लिख लेते हैं, जैसे कि इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड या फिर बोल सकते हैं डाटा इज प्रेजेंट इन दी ऑपकोड इटसेल्फ। ये क्या रहेगा, ऑपकोड में ही ये डाटा प्रेजेंट रहेगा इसका, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट या फिर इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ओके। जैसे कि एक चीज़ हम पढ़े थे, क्या ऑपकोड क्या क्या चीज़, ऑपकोड जो है वो दो चीज़ बताता है। ऑपकोड में दो टाइप का ऑपरेशन होता है, एक हमारे पास होता है ये बताता है टाइप ऑफ ऑपरेशन। ओके। और दूसरा हम लोग पढ़े थे, ये बताता है डाटा इन्फॉर्मेशन, मतलब डाटा का फ्लो बताता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे हमको जानना है डाटा का इन्फॉर्मेशन कैसे यहाँ पे रहता है। ओके। जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल हम ले, तो एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं, सपोज करिएगा इस तरह का, इन स्टैक स्टैक सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़े थे उसमें सपोज करिए हम सिंपल सा लिख देंगे ऐड। सिंपल सा अगर हम ऐड लिख दिए स्टैक सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में, तो सिंपल सा ऐड लिखने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा ऐड लिखने का मतलब क्या होता है, पॉप करना है, पॉप करना है टॉप ऑफ स्टैक के वैल्यू को, फिर से करना है टॉप ऑफ स्टॉक जो टॉप ऑफ स्टैक पे उसको पॉप करना है, मतलब दो वैल्यू को पॉप करना है, उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है, ऐड करने के बाद क्या करना है, पुश करना है, पुश करना है टॉप ऑफ स्टैक पे। तो सिंपल सा ऐड लिख रहे हैं, सिंपल सा हम ऑपकोड की जगह पर अगर ऐड लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये मेरा क्या है, ये इम्प्लाइड या फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है। तो ये स्टैक सीपीयू में क्या होता है ऑलरेडी हम जान चुके हैं, उसी को हम यहाँ पे यूज करके एज ए एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक हमने क्या किया, बहुत सारा जो है एड्रेसिंग मोड के टाइप को देख लिया है, और जो बचा हुआ टाइप है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पर जो बचा हुआ टाइप है एड्रेसिंग मोड का उसको भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।